लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोल ऑफ द लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू कॉनिक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। एक पॉइंट दिया गया है Px1 y1 फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट आर ड्रॉन टू द कॉनिक। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट कॉनिक पे ड्रॉ की गई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर कॉनिक पे ड्रॉ की है, मान लिया इस रंग से की गई है, तो हमें क्या निकालनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S क्या है, कॉनिक की इक्वेशन है, S1 क्या है, कॉनिक की इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करना है, और T क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, हमने इसमें S की वैल्यू रख दी, S1 की वैल्यू रखी, T की वैल्यू रखी, और यहाँ पे T का क्या है, स्केयर है। अब जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसमें क्या होता है, जो टेंजेंट है वो कहाँ पे, राइट एंगल आपस में किस पे होती है, राइट एंगल पे होती है। राइट एंगल पे होने की कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर का कॉफिशेंट और y स्क्वायर के कॉफिशेंट का सम कितना होगा, 0 होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉफिशेंट ऑफ y स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, जब इस इक्वेशन से हम किसका कॉफिशेंट निकालते हैं, x स्क्वायर का निकालते हैं। देखो, एक तो ax स्क्वायर की ये टर्म है, ये टर्म जब पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये लिखा जाएगा ax1 का स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। प्लस में कॉफिशेंट ऑफ और x स्क्वायर के टर्म कहाँ से आएंगे, x स्क्वायर के टर्म राइट हैंड साइड से भी आएंगी। ये x है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर के टर्म क्या बनेगी, ये पूरे का स्क्वायर बनेगा ax1 प्लस hy1 प्लस g का होल स्क्वायर। y स्क्वायर के कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, y स्क्वायर की टर्म ये है, जब ये पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो किसका आएगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, a प्लस बी को कॉमन ले लिया। और y स्क्वायर का एक और कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, ये y है, जब इस पूरी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो किसका कोफिशिएंट आएगा, y स्क्वायर का। तो ये लिख दिया hx1 प्लस by1 प्लस f का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास ये बना ab माइनस एच स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू bg माइनस एफ एच इंटू x1 प्लस 2 इंटू af माइनस एच जी इंटू y1 प्लस bc माइनस एफ स्क्वायर प्लस ca माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x1 y1 को सीधा किससे रिप्लेस कर दिया, xy से रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल हमारी इसमें रिड्यूस हो गई। ये कैसी इक्वेशन है, सर्कल की वो इक्वेशन है जिसमें कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉफिशेंट ऑफ y स्क्वायर के इक्वल है, x y की कोई भी टर्म नहीं है, और सेकंड डिग्री की इक्वेशन है किसमें, x और y। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कॉनिक। ये कॉनिक की इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो S के लिए हमने क्या लिखा, कॉनिक की इक्वेशन लिखी। S1 के लिए कॉनिक की इक्वेशन में x1 y1 पुट किया है, और टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, ax1 प्लस h इंटू एक्स y1 प्लस y1 इंटू एक्स प्लस में by1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कॉफिशेंट ऑफ y स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x स्क्वायर का कॉफिशेंट लिया, y स्क्वायर का कॉफिशेंट लिया, उन दोनों का सम किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो इक्वेशन किस में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस का 2y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। x1 y1 को किससे रिप्लेस कर दिया, xy से रिप्लेस कर दिया, तो हमारी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कॉनिक, निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द लाइन कॉनिक को टच करती है। हमारे पास जो आर्टिकल पढ़ के आए हैं लास्ट वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, एग्जाम्पल 1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कॉनिक पे एग्जाम्पल 1 की तरह है। फोर्थ भी यही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक और कंसेप्ट बचा है, फोकाई ऑफ ए कॉनिक। इसमें क्या दिया गया है, एक कॉनिक की इक्वेशन है, कॉनिक का एक पॉइंट है, फोकस कौन है x1 y1। हमें कैसे निकालना है ये, उसके लिए पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट से हमने क्या निकालनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कितनी होती है, SS1 = t²। सॉल्व कर लिया इसको। फिर क्या कह रहा है, इक्वेशन टू द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द फोकस, जो फोकस से टेंजेंट के पेयर की इक्वेशन ड्रॉ की गई है वो क्या करती है, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सर्कल, सर्कल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। हमारे पास सर्कल की कंडीशन क्या होती है, x² और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ xy कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में xy की टर्म नहीं आती। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, x² और y² के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो यहाँ से लिखा x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है, एक तो कौन है, a है, और a के साथ कौन मल्टीप्लाई है, s1 है। और x² का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, इस पूरी टर्म का क्या है, होल स्क्वायर है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, x² का कोफिशिएंट कितना आएगा, ax1 + hy1 + g का होल स्क्वायर। ऐसे ही y² का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, एक तो इस टर्म से आएगा जब b की s1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक y² का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा क्योंकि इस पूरी टर्म का क्या है, स्क्वायर है। तो कितना बन गया, hx1 + by1 + f का होल स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो xy का कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है, 2h × में s1, ठीक है। और एक xy का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, इससे आएगा जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ax1 + hy1 + g × में hx1 + by1 + f = 0। फर्स्ट इक्वेशन से एक बार s1 को सॉल्व करेंगे और एक बार सेकंड इक्वेशन से s1 को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तीनों चीज़ किसके इक्वल है, s1 के इक्वेशन, s1 के इक्वल है। तो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x1 y1 की वैल्यू आएगी, और जो x1 y1 होगा वो क्या होगा, फोकस ऑफ द कॉनिक होगा, क्योंकि हमने x1 y1 को क्या माना था, फोकस माना था। कैसे सॉल्व किया है फोकाई ऑफ द कॉनिक को, सबसे पहले क्या लिखा है, पेयर ऑफ टेंजेंट लिखा है, और जो फोकस से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन की जाती है वो क्या होती है, सर्कल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। सर्कल की कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x² और y² इक्वल होने चाहिए, और xy की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से s1 को निकाला है दोनों इक्वेशन से, और फिर हमने इक्वल रखा है। जब इन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x1 y1 की आएगी, और वही x1 y1 क्या बनेगा, फोकस ऑफ द कॉनिक बनेगा। ठीक है, दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, आप इनको एक बार रीड कर लेना। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 मैंने इसका कराया था। एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 में क्या निकालना है, फोकस ऑफ द कॉनिक निकालना है। उसके लिए क्या है, एक बार तो हमें क्या लिखना है, SS1 = t² लिखा था, तो यहाँ से ये सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा है। अभी क्या रिजल्ट आया था, ax1 + hy1 + g का होल स्क्वायर माइनस hx1 + by1 + f का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a - b। ये इस रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ लिखा है, और यहाँ पे वैल्यू पुट की है, a की कितनी है, b की कितनी है, h की कितनी है, सबकी वैल्यू पुट की है। उसके बाद फर्स्ट 2 मेंबर को सॉल्व किया है और फिर लास्ट 2 मेंबर को सॉल्व किया है। तो x' की वैल्यू हुई 1 और y' की वैल्यू हुई 2। फोकस कितना हो गया, 1,2। ठीक है, एक्सरसाइज को एक बार आप ट्राई कर लेना, एग्जाम्पल के जैसे है बिल्कुल। थैंक यू।